नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, आप कहाँ रहते हैं? क्या आप मंदिरों में रहते हैं? क्या आप योगियों के हृदय में रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि नाम बसामी वैकुंठ। नारद में वैकुंठ में नहीं रहते, योगी नाम हृदय बचा, बड़े योगियों के हृदय में भी नहीं बसता। फिर आप कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्तजन मुझे याद करते हैं, मेरा सुमिरन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। अय नारद, मैं वहाँ बसता हूँ। हम आप सब कथा में बैठे हैं और सबसे पहले हम आवाहन करते हैं कि श्री हनुमत विराजिए, कथा होत इतिहास, तुम पायक रघुनाथ के और हम चरणन के दास। सबसे पहले आवाहन कथा में किया जाता है, राम कथा में हनुमान जी का। आप आइए। हनुमान जी जैसा ना कोई वक्ता है और हनुमान जी जैसा ना कोई श्रोता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामायण को लिखने से पहले, इस राम कथा को लिखने से पहले हनुमान जी का दर्शन किया था और हनुमान जी को देखा था कि नित्य प्रति हनुमान जी कथा सुनने जाते हैं। सबसे पहले जाते हैं और सबसे बाद में आते हैं। कृपया इन बच्चों को थोड़ा नीचे, ये नीचे चले जाए, नीचे खेलो बेटा जाके, कि जहां मेरे भक्तजन मेरा कीर्तन करते, सुमिरन करते, तब प्रतिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूं। हमको विश्वास हो जाना चाहिए, परिपक्व विश्वास हो जाना चाहिए, हम सबके बीच में हनुमान जी बैठे इस कथा को सुनने के लिए। मुख्य श्रोता हनुमान जी। आप चाहे 5 आओ, आप चाहे 10 आओ, आप चाहे ना आओ, मेरे हाथ में कंकन बांधा है, समय लिखा है 1 बजे, तो मैं ठीक 1 बजे सामने बैठूंगा और पहले हनुमान जी का आह्वान करूंगा, हनुमान जी को बुला। हनुमान जी सुनने वाले होंगे और हम कथा कहेंगे। अब ये आप लोगों का है कि आप कितना पुण्य उठाना चाहते हैं। हर आदमी को हनुमान चालीसा का पाठ याद होना चाहिए। भारतीय हम लोग, भारत की संस्कृति है हमारी। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और कहे हैं, अरे भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर नाम सुना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं। हम जानने वाले के पास जाए, हम तांत्रिक के पास जाए, नहीं। तुम नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करो ना। जहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे मत बलबीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा। बहुत सारे लोग हमारे मानसिक रोग है जो मन में पैदा होते हैं। अनेक रोग है, शरीर के रोग नहीं, मानसिक रोग, विचारों के रोग है। हमारे अंदर द्वेष पैदा हो जाना, कोई क्लेश पैदा हो जाना, बैर भावना उत्पन्न हो जाना, ऐसे अनेक रोगों को हनुमान जी दूर करने वाले हैं। आपका बालक प्रातः काल स्कूल जाता है ना, कौन है? छोटी सी पुस्तक है हनुमान चालीसा।
अपने घर में रखो ना, पहले पढ़ के जाओ। और 40 पद है, 40वां नाम है, तो 40 चौपाइयां इसमें, और ये 40 दिन में ही याद हो जाती है। और फिर ये 7 मिनट का काम है, 7 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी करके चले। आप बाहर जाने वाले हैं, समय नहीं है आपके पास, उलझन में उलझे हुए, गाड़ी में बैठते बैठते चालीसा शुरू कर, अपने गंतव्य की ओर निकल चलते। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुमको मंत्र दिया उसका जाप करो। कहते हैं कि जो अपने इष्ट को याद करके चलता है उसका कभी कोई अनिष्ट नहीं होता। अपने इष्ट देव की याद करके चलता। आज आपके इस गांव में भगवान की कृपा से ये राम कथा प्रारंभ हुई है, जिसको श्रवण करने के लिए आप सब लोग आए हैं, परिवार लेकर के कथा सुनने के लिए बैठे हैं। सबके हृदय में राम निवास करे। राजा दशरथ जी को संदेश भेजा गया और बारात लेकर के राजा दशरथ जनकपुर के लिए चले। बारातियों में अयोध्या के वासी है, भरत और शत्रुघ्न तो बहुत सजे हैं। जितने नर थे सब बाराती बन करके चले हैं, लेकिन स्त्रियां एक भी नहीं गई। बारात में जाने का अधिकार केवल पुरुषों का होता है। राजा दशरथ ने कहा, कौशल्या तैयारी करना, तुम्हारी पुत्र वधुएं आएगी, पुत्र वधु आएगी। निर्णय तो एक हुआ है, सीता का विवाह होना है राम के संग, लेकिन वहां जाके क्या होना है वो बिलक बात है। राजा दशरथ जी बारात लेकर के जब पहुंचे और राजा जनक के दरवाजे जैसे आए तो भव्य आगमनी करवाई गई। और जब संधि, दोनों समधियों का जब आपस में मिलन होने लगा, जिसको मिलनी कहते हैं, तो राजा दशरथ जी जनक के पांव छूने लगे। तो राजा जनक ने कहा, महाराज क्या कर रहे हैं आप? वर पक्ष के हैं, आपके पांव तो मुझे छूने हैं, मैं कन्या का पिता हूं। तो राजा दशरथ कहते, महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? दाता है, मैं तो याचक हूं। याचक से बड़ा दाता होता है। आप कन्या के पिता है। संसार में हर कन्या को पिता मिलता है, लेकिन संसार में हर पिता को कन्या नहीं मिलती। और विशेष कहा गया है, जिसके बेटी होती है वो व्यक्ति भाग्यशाली है, उसको कन्यादान करने का सुअवसर मिलता है। और क्या हमारी संस्कृति कितनी उजागर है। अगर कन्या नहीं है तो तुलसी मैया को कन्या बना करके कन्यादान कर दिया जाता है। किसी गरीब की बेटी को पास लेकर के उसको बेटी बना करके विवाह करा दिया जाता है। फिर बिन हाथों को सौभाग्य मिले कि हम कन्यादान करें। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम। पटाखे से लगे कुछ होने, खिलेगा तो नहीं। विटामिन डी तो मुझे खूब खिलाते हुए पूरी धूप पीठ में पड़ के सारे पसीना पसीना। मैंने कहा विटामिन डी है, ले लो प्यारे मजे में। कुठेड़ा वाले भी याद करेंगे, ऐसा आया याद रखेगा। राजा दशरथ कहते, महाराज मैं तो याचक हूं, आप तो दानी हैं। दानी बड़ा होता है, याचक छोटा होता है। और फिर अपने समधी को लेकर के राजा जनक महलों में चले गए। बड़ा भव्य मिलन हुआ। रात को 5 महापुरुष एक जगह बैठे। कौन? राजा दशरथ के संग में गुरु आए हैं, जिनका नाम है वशिष्ठ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, राजा दशरथ, राजा जनक
और पांचवें राजा जनक के छोटे भाई जिनका नाम है कुशकेतु। ये 5 महापुरुष बैठे थे और आपस में मंत्रणा होने लगी। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, भाई मेरी राय अगर तुमको पसंद हो तो कहना, मैं एक बात जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। इस जनकपुर में 4 बेटियां हैं, 4 कन्याएं हैं, और अयोध्या में भी 4 राजकुमार हैं। इस जनकपुर के बीच में धरती की पुत्री सीता है और राजा जनक की अपनी बेटी है जिसका नाम है उर्मिला। छोटा भाई कुशकेतु, उसकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम मांडवी और दूसरी का नाम श्रुतकीर्ति है। और 4 ही पुत्र राजा दशरथ के, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। क्यों ना 4 बहनों का विवाह 4 भाइयों से कर दिया जाए, इसी वेदिका में कर दिया जाए और प्रातःकाल ही कर दिया जाए। और 4 वेदिकाएं बनाई गई। सुबह वेदिका में निर्णय ले लिया गया, राम की वेदिका में सीता को बिठाया और लक्ष्मण के संग उर्मिला, भरत के संग मांडवी और शत्रुघ्न के संग श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न कर दिया। जिस विवाह वेदिका के बीच में ये नियम क्रम बताया गया, विवाह क्या है। सनातन विधि का विवाह केवल सबसे पहले सृष्टि में भगवान शिव और पार्वती का विवाह। याद रखना है, जो शिवलिंग के ऊपर आपने केले चढ़ाए हैं, अब इन केलों को किसी का खाने का अधिकार नहीं है। इसको निर्माल्य किया जाता है, इसको निर्माल्य कहते हैं। शंकर शिवलिंग के साथ जो चीज वस्तु लगा दी जाती है उसका अधिकार केवल और केवल जंगम बाबा का होता है। जंगमों का, जो टल्ली बजाने वाले आते हैं, इनको क्या बोलते हैं आप, शंभू, ये उनका अधिकार है। ये शिव महापुराण का वाक्य है। शिवलिंग को अगर चढ़ाना है तो दूर से अर्पण करो, बस अर्पण करो और वापिस ले लो, उसके साथ स्पर्श मत करो। जो स्पर्श कर लिया जाता है वो निर्माल्य हो जाता है, उसका अधिकार हमारा नहीं। ये शिव पुराण की कथा आती है। तो मेरी नजर पड़ गई कि शिवलिंग के ऊपर तो आज केले चढ़े, बाद में ऐसा मत करना कि उठाओ सबको फाट, नहीं, वो निर्माल्य है। अब गौ को खिला देना। 4 भाइयों का विवाह संपन्न कर दिया गया। 1 महीना भर बारात रही। 1 महीना बारात रहने के पश्चात बहुत सारा दहेज राजा जनक ने अपनी बेटियों को दिया और दासियां दी, घोड़े दिए, हाथी दी, स्वर्ण दिया, बहुत दिया। और जब जाने लगे तो एक ब्राह्मणी को बुला करके 4 बेटियों को नारी धर्म की शिक्षा दी, दहेज दी। और फिर बारात जब लौटने लगी तो रास्ते में परशुराम मिल गए। परशुराम से संवाद, फिर विवाद हो गया। परशुराम को वहम हो गया कि भगवान नहीं है, मेरे गुरु का, मेरे प्रभु का धनुष किसने तोड़ा और कोई तोड़ नहीं सकता। तो परशुराम ने निर्णय लिया कि मेरे पास एक शिव धनुष है, विष्णु धनुष है, अगर राम तुझे उठा देगा तो मैं समझूंगा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। क्योंकि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। ये भागवत जी की कथा थी। 21 बार विनाश कर दिया था क्षत्रियों का। और आज जब देखा कि त्रेता युग में वो भगवान विष्णु का धनुष अपने आप उतर करके निकल करके सीधा राम के हाथ में चला गया था, तो परशुराम ने उसी समय अपना धनुष अपना फरसा राम के चरणों में रखा और क्रौंच पर्वत पे तप करने के लिए चले गए। समझ गए कि क्षत्रिय कुल के बीच में भगवान ने अवतार ले लिया है, अब ये कुल पवित्र हो गया है। तो वहां से आगे फिर यात्रा चलती है और अपने बच्चों की बारात लेकर के राजा दशरथ जी
अयोध्या में आते हैं और अयोध्या नगरी के बीच में बड़े हर्षोल्लास से जहाँ मंगल ध्वनियाँ गाई जा रही है, इंतजार किया जा रहा है। चारों पुत्र वधुओं की आगमनी सासुओं ने करी और महलों के बीच में जाकर के सबको निश्चित समय पर बिठा दिया। तो आइए यहाँ से आगे आज की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले सब राम स्तुति करें।